स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार स्टेट हिंदी सेकंड पेपर 2023 के पेपर का हल। ये हमारा दूसरा भाग है। पहला भाग चैनल पर अपलोड है। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। मगध की राजकुमारी का क्या नाम है? तो मगध की राजकुमारी का नाम है कल्याणी। विगत वर्ष के जो प्रश्न पत्र होते हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अपने अनुसार उत्तर का चयन करके ये बताइएगा इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। चंद्रगुप्त किस प्रकार का नाटक है? तो चंद्रगुप्त जो है यह ऐतिहासिक नाटक है। आषाढ़ का एक दिन निम्न में कौन सी विधा है? आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का यह नाटक है। आषाढ़ का एक दिन नाटक से संबंधित 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। पात्र को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और पात्रों द्वारा जो कथन कहे गए हैं उसे भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। आषाढ़ का एक दिन नाटक पर बनी फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो इस पर जो फिल्म बनी उसके निर्देशक हैं मणि कौल। गेहूं और गुलाब में लेखक की क्या इच्छा है? तो गेहूं और गुलाब में जो लेखक की इच्छा है, गेहूं पर गुलाब की पूर्ण प्रभुता स्थापित हो और वृत्तियों को ऊर्ध्वगामी करने की। यह दोनों ए और सी सही होगा। गुलाब किसका प्रतीक बन गया? तो गुलाब जो है विलासिता का और गंदगी का प्रतीक बन गया। किसकी दुनिया को लेखक ने रंगों की दुनिया, सुगंधों की दुनिया कहा? तो गुलाब की दुनिया को लेखक ने रंगों की दुनिया और सुगंधों की दुनिया कहा है। लेखक के अनुसार आचरण की सभ्यता में भाषा सदा रहती है। तो आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है। आध्यात्मिक धर्म के स्वप्नों की शोभा तभी भली लगती है जब आदमी अपने जीवन का धर्म पालन करे। यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? तो आचरण की सभ्यता से। आचरण की सभ्यता के लेखक के अनुसार किसकी भाषा शब्द रहित है? प्रेम की भाषा शब्द रहित है। देखिए 3 से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं प्रत्येक निबंध से। सरदार पूर्ण सिंह की रचना है। सरदार पूर्ण सिंह की रचना का नाम है आचरण की सभ्यता। कब फूटा गिर के अंतर से किस अंचल से उतरा नीचे, उपयुक्त पंक्ति का संबंध किस कवि से है? आरसी प्रसाद सिंह। मैंने उसको कविता किस कविता संग्रह में संकलित है? तो मैंने उसको कविता ये फूल नहीं रंग बोलते हैं कविता संग्रह में संकलित है। केदारनाथ अग्रवाल की ये कविता है। तन चितौर मन राजा कीन्हा पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? तो तन चितौर मन राजा कीन्हा, इसका उत्तर गलत दिया गया है। ये पद्मावत की पंक्ति है। पद्मावती के पिता का क्या नाम है? पद्मावती के पिता का नाम है गंधर्व सेन। निम्न में किस पंक्ति के माध्यम से श्री कृष्ण कीर्तन की जा सकती है? श्री कृष्ण कीर्तन जो है, तेहि जनमी बनु तो ही समओत साग लहरी समाना। प्रणय छोड़कर धार धरे क्या, जले नहीं तो मरे करे क्या। क्या यह असफलता है? इन पंक्तियों में किस कवि का संबंध है? तो इसमें मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्ति है। किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी गई है और रसराज की संज्ञा देने वाले हैं भोजराज। यह प्रश्न बन सकता है। सूत्र रस सूत्र में संयोग का अर्थ भोज्य भोजक संबंध किस आचार्य ने माना? भोज्य भोजक संबंध भट्टनायक ने माना है। आलंबन की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? तो आलंबन की चेष्टाएं उद्दीपन कहलाती हैं। कार्य और कारण में असंगति ना होने पर कौन सा अलंकार होता है? कार्य और कारण में संगति ना होने पर असंगति अलंकार होता है। विभावना अलंकार जहाँ पर बिना कारण के कार्य हो जाए। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम बताइए। तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य भामा। वक्रोक्ति के हैं कुंतक। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार 3 प्रकार। प्रयोग के अनुसार सर्वनामों के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं।
निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का चयन करें। संबंधवाचक सर्वनाम जो। निम्नलिखित में कौन सा कथन सर्वनाम के बारे में असत्य है? 15 से 20 प्रश्न व्याकरण से संबंधित होंगे, जिसमें सर्वनाम, प्रत्यय, उपसर्ग, विलोम, पर्यायवाची। कौन सा कथन सर्वनाम के बारे में असत्य है? तो सर्वनाम एक अविकारी शब्द है, यह असत्य है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रय उपसर्ग के योग से बना है? प्रय उपसर्ग इसके योग से बना शब्द है प्रख्यात। प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है, प्रत्येक में प्रति उपसर्ग है, प्रत्युपकार में प्रति उपसर्ग है। प्रत्ययों से बने हुए शब्दों के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादक किस वर्ष नियुक्त किए गए? तो 1903 ईस्वी में, और 1903 से 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला। हिंदी का प्रथम पत्र किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड को माना जाता है। जुगल किशोर इसके संपादक हैं। 1826 में ये कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। ब्राह्मण का प्रकाशन कहाँ से होता था? ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन जो है कानपुर से होता था। लाहौर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका कौन सी है? लाहौर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका का नाम है ज्ञान प्रदायिनी। कलकत्ता से विशाल भारत का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो विशाल भारत का प्रकाशन जो है 1928 ईस्वी से हुआ। खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, यह किसने कहा? अकबर इलाहाबादी का ये कथन है। प्रसिद्ध खड़ग विलास प्रेस किस शहर में था? खड़ग विलास प्रेस यह पटना शहर में था। निम्नलिखित में किस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? पुरस्कार से और पत्रिका से मिला के लगभग 8 से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना को प्राप्त हुआ? कलम का सिपाही। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? सरस्वती सम्मान। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? भारत भारती सम्मान। महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? यामा पर। सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? चिदंबरा। निम्नलिखित रचनाकारों में किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? केदारनाथ सिंह को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ? 1976 ईस्वी। इनमें से किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? जम्मू कश्मीर। इस प्रश्न का उत्तर गलत दिया गया है। उत्तराखंड में भी हिंदी बोली जाती है। निम्नलिखित में से राजभाषा नियम 1976 के अनुसार क क्षेत्र में किस राज्य को रखा गया? बिहार राज्य को। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के संबंध में वर्णन है? अनुच्छेद 120। किस वर्ष में राजभाषा अधिनियम अधिनियमित किया गया? 1963 ईस्वी। किस सम्मेलन को राष्ट्रीय महत्व का सम्मेलन घोषित किया गया? हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग को राष्ट्रीय महत्व का सम्मेलन घोषित किया गया। किसने सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की मान्यता प्रदान की थी? सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की मान्यता प्रदान करने वाले हैं महात्मा गांधी। ये थे बिहार स्टेट हिंदी सेकंड पेपर 2023 के पेपर का हल। वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।